झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और राज्य में बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर खास प्रदर्शन नहीं किया था। हाल के लोकसभा चुनाव में भी आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही पार्टी आदिवासी मतदाताओं के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी को देखकर तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है। झारखंड और इसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी आदिवासियों की अच्छी तादाद है। तीनों पड़ोसी राज्यों में तो बीजेपी ने परचम लहरा लिया, लेकिन झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी नेता और आदिवासी इलाकों पर है। लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपने को आदिवासी का हितैषी बताने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग हो, सबका ख्याल रखती है। लेकिन अब आदिवासी समाज काफ़ी जागरूक हो गया है। वो समझती है हर बातों को कि कैसे सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ले, आदिवासियों ने क्लियर एंड साउंड मैसेज दिया है कि उनका सरना आदिवासी धर्म कोड पर आप चुप रहते हैं। आज से नहीं, इतिहास को, इनको स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों का क्या योगदान रहा, एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे। क्योंकि झारखंड की जनता समझ चुकी है कि ठगने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी का मानना है कि बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने से आदिवासी सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी रणनीति की कमान राष्ट्रीय स्तर के 2 दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा को सौंपी गई है। झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। फिर हमारा लोगों ने परिश्रम किया, झारखंड का लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इस बार हमें 52 सीट मिला, 9 लोकसभा मिला। बीजेपी के अपने दावे हैं तो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया गठबंधन भी पूरी जोश में है। कोई आदिवासी के मुद्दों को उठा रहा है तो कोई गिरफ्तारी और कार्रवाई के मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जनता सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर ही वोट देगी। विधानसभा चुनाव तो पूरी तरह लोकल मामलों पर लड़ा जाएगा। लोकल प्रत्याशी होंगे, लोकल समस्याएं होंगी, बिल्कुल स्थानीय समस्याएं होंगी। उसमें किसी के बाहर से आने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव में भले ही 3 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन बढ़ती सियासी तपिश बताने को काफी है कि इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल देव कुमार की रिपोर्ट। जेल से बाहर आने और फिर से सीएम पद की शपथ लेने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता के बीच जाकर उनका आभार व्यक्त करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने यात्रा निकालने की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो इस यात्रा को आभार यात्रा का नाम दिया जाएगा। वहीं सीएम की यात्रा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन को प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। बीजेपी के वार पर सीएम ने पलटवार किया है। देखिए, हेमंत सोरेन अब यात्रा निकाल रहे हैं और खबरों के अनुसार बहुत शीघ्र वो पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, लोगों को बताएंगे उनके साथ अन्याय हुआ है। हम मानते हैं कि हेमंत सोरेन जी को अपनी इस यात्रा का नाम प्रायश्चित यात्रा रखना चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन पार्ट 1 सरकार जब सत्ता में थी तो उस समय रिकॉर्ड संख्या में अपराध हुए। जब हम लोग निकलेंगे, जब ये यात्रा होगी तो उसमें बताएंगे। अभी बीजेपी परेशान है, बोल रहा है कि प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए आपको। अब तो उनको पता चलेगा।